Assalamu alaikum. I hope you are all well. Today I am going to deliver fourth lecture of our English grammar series. Its topic is noun. नाउन में बेसिकली जो रिपीटर्स होंगे इनको नाउन बहुत अच्छी तरह आता होता है, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं इनको थोड़ा मसला होता है, या फिर रिपीटर्स को ये मसला होता है कि उन्होंने मतलब मिक्सिंग हो जाती है। इसमें नाउन में बहुत चीज़ें याद रखनी पड़ती है, जैसे न्यूज़ है, न्यूज़ की प्लूरल कैसे करनी है। इसके अलावा कुछ जो प्लूरल होते हैं वो फॉरेन प्लूरल्स होते हैं, जैसे ये क्राइटेरिया और क्राइटेरियन होते हैं। तो इस तरह की नाउन में इस तरह की चीज़ें याद रखनी पड़ती है, इसलिए नाउन थोड़ा सा कर देते हैं मसला। तो हमारा पहला जो MCQs है, इन मेडिवल टाइम द एरिया वाज हंटिंग फॉरेस्ट वाज अ हंटिंग फॉरेस्ट। ठीक है, ये नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल यूज़ हुआ है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। रोम्ड बाय डियर, डियर क्या है, हमारे पास एक एनिमल है, डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है। कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि डियर, शीप, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे लगेज होता है, एक्सक्रीमेंट होता है, इक्विपमेंट होता है, वोकेशन होता है, एयरक्राफ्ट होता है, वर्मिन होता है, जेंट्री होता है। इनका प्लूरल भी यही होते हैं। हम जेंट्रीज नहीं करेंगे, हम लगेजेस नहीं करेंगे, एक्सक्रीमेंट्स नहीं करेंगे, वोकेशंस नहीं करेंगे। हाँ, एक जगह वोकेशंस है, वो मैं बाद में अगर इसका MCQ है तो वो बता दूंगी कि एक जगह हम वोकेशंस इस्तेमाल कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट्स नहीं करेंगे। ठीक है, वर्मीन्स नहीं करेंगे। ये सारे एज इट इज़ यूज होंगे। इसी तरह डियर भी होता है, डियर्स नहीं करेंगे। शीप होता है, शीप्स नहीं करेंगे। ठीक है, वाइल्ड बोर्स, बियर्स एंड वुल्फ्स, ये वुल्फ्स, ये आपको पता है, ये बचपन से सिंगुलर प्लूरल याद करते आ रहे हैं। तो वुल्फ्स नहीं होता, वुल्व्स होता है, VES एंड करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा में मिस्टेक है। ठीक है, नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, द साउंड ऑफ हैवी रेन कैन बी हर्ड आउटसाइड एंड लाइटनिंग फ्लैशेस आउटसाइड फॉलोड बाय लार्ज बर्स्ट ऑफ थंडर। बर्स्ट और बर्स्ट में डिफरेंट होता है, तो यहाँ पे लार्ज बर्स्ट ऑफ थंडर होगा। चार्ली में ये मिस्टेक है, बर्स्ट ऑफ थंडर, एंड पे एस आएगा। नेक्स्ट MCQ है, व्हेन एनीथिंग डज अकर दैट ought नॉट टू, कोई ऐसी ऐसी चीज़ हो जिसे नहीं होना चाहिए। डोंट यू थिंक इट्स, यहाँ पे देखिए इट्स यूज हुआ है, यहाँ पे क्या यूज़ होना चाहिए, इट इज़। यहाँ पे इट इज़ यूज़ होना चाहिए। आपको इट्स और इट इज़ में पता होना चाहिए कि एक पोजेसिव प्रोनाउन है और एक इट इज़ है। इसी तरह ought नॉट टू, शुड नॉट टू, ये आपको पता होना चाहिए ये कहाँ यूज़ होते हैं, ये मोडेल वर्ब वगैरह होते हैं, तो इसका पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको इसमें क्या पता होना चाहिए, बस यही चीज़ें आपको। इट्स, यहाँ पे इट्स का मसला है, अभी कुछ खास रूल तो इसके नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, द क्लर्जी वाज ऑन द साइड ऑफ डुअल अथॉरिटी। यहाँ पे देखें डुअल अथॉरिटी, जहाँ पे दो तरह के डिसीजन हो तो तब हम क्लर्जी, स्टाफ, जरी, टीम, क्लास, आर्मी और कमेटी, ये वर्ड ऐसे होते हैं जिनको अगर हम इनका डिसीजन एक हो, एज अ ग्रुप या एज अ यूनाइटेड एक यूनिट के तौर पे काम करें, तब हम इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। लेकिन जब ये एज अ इंडिविजुअल या फिर सेपरेटेड डिवाइडेड रोल प्ले करे, तब इसके साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे डुअल अथॉरिटी या एक डिवाइडेड अथॉरिटी शो हो रही है, तो यहाँ पे हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक है, ऑन द साइड ऑफ डुअल अथॉरिटी इट्स अपोनेंट्स वर, यहाँ पे भी देखें वर यूज़ किया हुआ है हमने। ठीक है, और इसके साथ यूज इट्स भी होगा। ठीक है, इट इज़ सरप्राइजिंग डैट द इंजर्ड हैज़ बीन बैंड फ्रॉम देयर ट्रीटमेंट फॉर अप टू अ ईयर इन दिस। अगर पार्टिसिपल के साथ हम दा यूज़ करते हैं, पार्टिसिपल जब कोई भी पार्टिसिपल होता है ना, पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, वो एडजेक्टिव का रोल भी प्ले कर रहे होते हैं। दा प्लस एडजेक्टिव होता है, प्लूरल है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। तो बैन फ्रॉम होता है, रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम होता है, अबंडन फ्रॉम होता है। तो ये फ्रॉम आपको प्रेपोजिशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। फॉर अप टू अ ईयर, अप टू टाइम को शो कर रहे हैं कि ईयर के अरसे के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बिहाइंड ऑल दिस फैंटेस्टिक एग्जैजुरेशन इज दिस साउंड एडवाइस। एडवाइस लिखा हुआ है यहाँ पे, एडवाइस नहीं एडवाइस आएगा यहाँ पे। ठीक है, इज दिस साउंड एडवाइस। आपको अब पता होना चाहिए कि एडवाइस और एडवाइस में क्या फ़र्क है। जो एस वाला एडवाइस होता है ये वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है टू रिकमेंड समथिंग। ठीक है, और जो एडवाइस सी वाला होता है ये नाउन होता है, इट्स अप एन ओपिनियन, अ सजेशन इट इज़। ठीक है, तो इसमें और कोई मसला नहीं है। स्टाफ विद होता है, ये आपको प्रीपोजिशन पता होनी चाहिए। स्टाफ योर हेड विद द थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास, MCQs नंबर 7, अनदर सिस्टम दैट डिवाइसेस। जैसे यहाँ पे एडवाइस है, यहाँ पे डिवाइसेस और डिवाइस में दोनों में फ़र्क होता है। जो सी वाला डिवाइस होता है ये आपको पता है डिवाइस आला होता है, और जो एस वाला डिवाइस होता है वो क्या होता है, तरतीब देना किसी भी चीज़ को, वो वर्ब होता है।
तो यहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, सिस्टम डेट डिवाइसेस तरतीब दे मेथड टू अवॉइड एरर्स इन यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फ़ा में मसला है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 8 है, अ फ्रेंड ऑफ माइन। ओ फ्रेज के बाद हमने माइन यूज़ किया हुआ है। माइन आपको पता होना चाहिए क्या है। माइन हमारे पास एक पोजेसिव प्रोनाउन है जो ओ फ्रेज के बाद मोस्टली यूज़ होता है। ओ फ्रेज के बाद हम पोजेसिव ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ये पोजेशन को शो करते हैं। रेन एन अमेजिंग 10 माइल्स रेस एंड बैग्ड दी ट्रॉफी, सॉरी बैग्ड दी ट्रॉफी, बैग्ड दी ट्रॉफी मतलब ट्रॉफी ले गए घर, जीत ली, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और एन अमेजिंग, इसमें कोई मसला नहीं है। 10 माइल्स भी ठीक है, लेकिन ये होता है कि 10 माइल्स 10 किलोमीटर्स, इसकी बजाय हम 10 माइल और 10 किलोमीटर को प्रेफर करते हैं, यानी एस के बगैर हम प्रेफर करते हैं। गलत है, 10 माइल्स भी नहीं होता, 10 माइल भी नहीं होता। 10 माइल्स के बजाय हम 10 माइल को बस प्रेफर करते हैं, तो इसलिए चार्ली में मसला है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, वी विल लर्न मोर दिस वीक। वीक, बच्चों को वीक के स्पेलिंग भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों, तो आपको वैसे याद होने चाहिए कि जो हमारे पास कमज़ोर होता है वो क्या है, वी आर कमज़ोर। ठीक है, वी आर कमज़ोर, तो वो वीक दूसरा होता है, ये वीक हफ्ते वाला है। मोर दिस वीक अबाउट हिज प्लान्स रिफॉर्मिंग दी मशीनरीज। यहाँ पे देखिए मशीनरीज है, आपको पता होना चाहिए मशीनरी का प्लूरल मशीनरीज नहीं होता, मशीनरी का प्लूरल मशीन्स होता है। इसी तरह पोइट्री वर्ड होता है, पोइट्री का प्लूरल भी पोइट्रीज नहीं होता, उसका प्लूरल पोएम्स होता है। इसी तरह सीनरीज होता है, सीनरी जो वर्ड होता है उसका प्लूरल भी सीनरीज नहीं होता, उसका भी सीन्स होता है प्लूरल। तो ये तीन बेसिकली मोस्टली यूज़ होते हैं, बुक में भी यूज़ हुए, इसलिए ये तीनों बता दिए। मशीनरी का मशीन्स, पोइट्री का पोएम्स, सीनरी का सीन्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 10 है हमारे पास, फार ईयर्स, फार टाइम को शो कर रहा है। फार ईयर्स द लैंडेड जेंट्रीज, जेंट्रीज आ गया, जब पहला एमसीक्यू था शायद तब भी मैंने बताया था, जेंट्री, लगेज, एक्सक्रीमेंट, इक्विपमेंट, वोकेशन, एयरक्राफ्ट, वर्मीन, इनका प्लूरल भी यही फॉर्म होती है, तो यहाँ पे जेंट्रीज नहीं बल्कि जेंट्री ही यूज़ होगा। ठीक है, तो लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल ही आएगा, जैसे लगेज इज़ लगेज आर, एक्सक्रीमेंट इज़ एक्सक्रीमेंट आर। ठीक है, तो इसका हैवी यूज़ होगा, सट्राइवन टू कीप सीक्रेट पेमेंट्स दे रिसीव फ्रॉम यूरोप, सॉरी दान यूज़ होने इसके साथ। नेक्स्ट एमसीक्यू, आई कैन से फॉर श्योर डैट रेंस एंड मार्टन्स ग्रामर इज़ ओल्ड। रैन एंड मार्टन एक ग्रामर का नाम है, इसलिए एंड की वजह से इसको हम प्लूरल नहीं करेंगे, इज़ हमारे पास करेक्ट है, कोई मसला नहीं इसमें। इसके बाद आपको एक रूल पता होना चाहिए, जब हम कंपाउंड नाउन या कंपाउंड वर्ब को प्लूरल करते हैं या उनकी पोजेशन शो करते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे हमने कहना ना लड़कियों का हॉस्टल, तो हमने इसमें क्या करना है, इसमें पोजेशन शो करने, तो हम क्या करेंगे, गर्ल हॉस्टल्स नहीं, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स के साथ हम पोजेशन लगाएंगे। लेकिन हमारे पास एक ये पोजेशन का तरीका होता है, लेकिन जो हमारे पास एंड के साथ ज्वाइंट होते हैं ना, जो मैंने गर्ल्स हॉस्टल बताया इसमें एंड नहीं है, लेकिन जो एंड्स के साथ ज्वाइन होते हैं इसके दूसरे वर्ड के साथ हम अपोस्ट्रोफी ऐड करते हैं। तो रैन एंड मार्टन्स, रैन के साथ नहीं आएगा, सिर्फ मार्टन्स के साथ आएगा अपोस्ट्रोफी, तो रैन वाले में मसला है, बीटा में मसला है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12 है, आई चेक द फिगर्स केयरफुली 3 times। आई टुक ग्रेट पेन टू गेट दैम एग्जैक्टली राइट। दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेज को 3 तरीक़ों से सेपरेट किया जाता है, उनमें से एक सेमी कोलोन है, इसमें कोई मसला नहीं है। 3 times है, अब आप कहेंगे 3 है टाइम्स है, इसको मैं दौड़ के मैं बी को क्लिक कर देता हूँ। मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे हमने देखा ना 10 माइल्स, ऊपर एमसीक्यू नंबर 8 में 10 माइल्स, मैंने कहा 10 माइल भी ठीक है, 10 माइल्स भी ठीक है, लेकिन कोई और गलती नहीं थी, इसलिए हमने इसको मार्क किया। अभी इस सेंटेंस में हमने देखना कोई और गलती तो नहीं है, अगर कोई और गलती मौजूद है फिर इसको देखेंगे। वैसे भी टाइम्स यहाँ पे जो होता है ना, ये दौर को शो करता है, वक्त को, दफ़ा को शो कर रहा है, ये 10 दफ़ा, 3 दफ़ा, इसका मतलब ये नहीं है कि वक्तों, वो नहीं है इसका मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो मसला है वो पेन में है। 3 मैंने बताए थे आपको। पेन का जो पेन क्या होता है, एक तकलीफ़, डिस्ट्रेस होती है, लेकिन पेन्स क्या होता है, ये पेन का प्लूरल हरगिज़ नहीं होता, पेन्स का अपना मायने होता है, पेन्स एक अलग लफ्ज़ है, इसका मतलब होता है कि ट्रबल टेकन इन डूइंग समथिंग। पेन्स क्या होता है, ट्रबल टेकन इन डूइंग समथिंग, बट पेन का डिस्ट्रेस होता है, तो यहाँ पे ट्रबल टेकन इन डूइंग समथिंग का मीनिंग आ रहा है, तो यहाँ पे पेन्स आएगा, पेन ही आएगा। पेन्स पेन की प्लूरल नहीं है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी एक मैंने आपको डैमेज का बताया था, तो तीसरा तीसरा याद नहीं, मैंने स्टार्ट में ये 3 बताए थे शायद आपको। तो नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यू नंबर 13 है,
वी नीड एन इंफॉर्मेशन। अच्छा, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का एक और रूल है कि इंफॉर्मेशन को प्लूरल कैसे करते हैं। इंफॉर्मेशंस नहीं, इंफॉर्मेशंस ऐसे ऐड करके प्लूरल नहीं करते, इसको टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन करते हैं। जैसे हमने न्यूज़ को प्लूरल करना तो क्या करेंगे, न्यूज़ कर देंगे, नहीं, न्यूज़ को टाइप्स ऑफ न्यूज़, काइंड्स ऑफ न्यूज़। इसी तरह फर्नीचर को फर्नीचर्स कर देंगे, नहीं, फर्नीचर को आइटम्स ऑफ फर्नीचर्स, आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर। तो इसी तरह इंफॉर्मेशन का ये अलग रूल है, इसमें डिस्कस नहीं है। इससे एक्सरसाइज में बहुत कम रूल्स डिस्कस हुए हैं, इसलिए मैं आपको बहुत कम रूल्स बता सकी। वी नीड एन इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट द क्वेश्चनर, ठीक है। तो यहाँ पे ये नाउन है इसलिए द यूज़ हुआ, इसलिए इसके साथ कोई मसला नहीं है। टू कंप्लीट है तो इसमें कंप्लीट में कोई मसला नहीं है। इसमें मसला क्या है, एन इंफॉर्मेशन एक इंफॉर्मेशन होती है, क्या इंफॉर्मेशन काउंटेबल होती है, ये बताएं मुझे। इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल होती है। तो अनकाउंटेबल क्वांटिफायर में हमने पता है ना, पढ़ा है ना, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ हम एन या आ आर्टिकल नहीं लगाते, उनके साथ सम वगैरह हम लगाएंगे। यहाँ पे सम लगाएंगे एन की बजाय, तो अल्फा में मसला है। नेक्स्ट MCQ नंबर 14 है हमारे पास, द न्यूज़पेपर हैड टू पे 2 मिलियन इन डैमेज आफ्टर प्रिंटिंग अनट्रू स्टोरीज अबाउट अ पॉलिटिशियन। जैसे यहाँ पे पेन्स का मसला था, यहाँ पे भी सिंपल डैमेजेस का मसला है। यहाँ पे डैमेज जो होता है, पर्सनल नुकसान जो होता है, वो मीनिंग नहीं आ रहा है, डैमेजेस होता है। क्या होता है कि ये मनी से रिलेटेड होता है, यहाँ पे मनी के रिलेटेड है ना। तो मनी क्लेम्ड बाय वन पर्सन और उसका जो कंपनसेशन होते हैं ना, तो ये डैमेजेस होता है। यहाँ पे डैमेजेस आएगा, डैमेज नहीं आएगा। और यहाँ पे बीटा में मसला है। नेक्स्ट, रिग्रेटिवली द पब्लिक आर द पुलिस आर, ये आपको पता होने चाहिए, पीपल आर, द पीपल आर। ये सिंगुलर भी यूज़ होते हैं, प्लूरल भी यूज़ होते हैं। ये इंग्लिश में कुछ टीचर जिसको सिंगुलर ही करवाते थे, पब्लिक इज़। तो इसका भी यही रूल है, आपने पूरी लाइन देख लेनी, अगर कहीं और मसला नहीं आ रहा तो मतलब इसी को ही कुछ चेंज करना है, दी पब्लिक आर। वैसे मैं जो करती हूँ दी पब्लिक, जब दी प्लस इस तरह आ जाए तो इसको आर ही रखते हैं, लेकिन कुछ टीचर्स इसको इज भी करवाते हैं, तो इसलिए ये बीटा में मसला है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट MCQs नंबर 16 है हमारे पास, ऑन हिज रिक्वेस्ट। ऑन रिक्वेस्ट नहीं, हमारे पास एट रिक्वेस्ट आएगा, तो बीटा में एट रिक्वेस्ट है। इसके बाद एट हिज ओन रिक्वेस्ट देयर वर नो मोर फेयरवेल्स और प्रेजेंटेशंस, यहाँ पे प्रेजेंटेशन लिखा हुआ है, और फेयरवेल्स और प्रेजेंटेशंस नथिंग बट अ हैंडशेक विद हिज सक्सेसर। और यहाँ पे डेल्टा में देखें उन्होंने फेयरवेल, जो फेयरवेल के स्पेलिंग है वो गलत लिखे हुए हैं इन्होंने, तो ये इसमें मसला है, तो बीटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। ये वाले आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें अगर किसी में कोई रूल अहम होगा वो मैं बताती जाऊँगी। राइटिंग लेटर्स टू करप्ट पॉलिटिशियंस वॉन्ट मेक, वॉन्ट वुड नॉट होता है, इसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। स्क्रैप ऑफ डिफरेंस, स्क्रैप ऑफ डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, स्क्रैप ऑफ डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंस। तो इसको स्क्रैप ऑफ डिफरेंस होता है, आ डिफरेंस नहीं आता, इसमें स्क्रैप ऑफ डिफरेंस होता है, तो ये वाला गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब बीटा और डेल्टा में देख लें, डेल्टा देखें, राइटिंग लेटर्स टू करप्ट पॉलिटिशियंस वुड मेक अ स्क्रैप ऑफ डिफरेंस टू द वे दे बिहेव, डेल्टा करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट MCQ नंबर 18 है हमारे पास, इन दिस सिंपल स्टोरी द सन रिफ्लेक्ट्स हिज फादर्स पोजेशन शो करनी है, तो अल्फा ख़त्म हो गया। फादर्स डीप लव ऑफ नेचर एंड द स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, तो ये बीटा में कोई मसला नहीं नज़र आया, तो बीटा करेक्ट होगा। बाकी आप रीड कर लें, उनमें ज़रूर कोई ना कोई मसला होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 19 है हमारे पास, इफ़ देयर इज़ अ क्राइम कमिटेड देयर इज़ अ क्राइम होगा, देयर इज़ क्राइम नहीं होगा, तो यहाँ पे आ वाला करेक्ट है, बीटा ख़त्म हो गया। इफ़ देर इज़ अ क्राइम कमिटेड एंड द पुलिस गो, दी पुलिस दी पब्लिक के साथ हम प्लूरल यूज़ करेंगे, तो गोज़ नहीं आएगा, गोज़ नहीं आएगा, चार्ली करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQ नंबर 20 है हमारे पास, दी ऑथर सब्सक्राइब्ड 5 शिलिंग्स, शिलिंग्स होगा, शिलिंग नहीं होता, जैसे इनिंग्स इस तरह आपको पता है ना, शिलिंग होगा नहीं होगा। टू दी फंड फॉर दी अनएम्प्लॉयड, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए द अनएम्प्लॉयड उसका मीनिंग क्या होता है, उसको स्पेसिफाई कर देते हैं, तो बीटा हमारे पास करेक्ट होगा। एन अनएम्प्लॉयड एक बंदे के लिए फंड रेजिंग तो नहीं ना होगी, तो वो जो स्टोरी भी है उसमें भी एक से ज़्यादा बंदों के लिए फंड रेजिंग है, तो उसका कुछ कंटेक्स्ट भी इस तरह का है। नेक्स्ट MCQ नंबर 21 है हमारे पास, द फैमिली इज़
पता होना चाहिए आपको ये भी कि फैमिली के साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर, फैमिली आर। इज़ नहीं होता, द पुलिस आर, द पब्लिक आर, द फैमिली आर। तो अल्फ़ा और चार्ली ख़त्म हो गया। बीटा में देख लें, इसमें इट्स है लेकिन प्लूरल है तो इसमें देर आएगा, तो ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 22 है हमारे पास। शी आल्सो डिड होमवर्क। होमवर्क होता है, होमवर्क्स नहीं होता। वर्क्स जो होते हैं ना वो शायरी के मजमुओं के लिए होता है, लेकिन होमवर्क्स ये तो मीनिंग की कुछ बदल जाएगा, तो होमवर्क्स नहीं लफ्ज़ होता, होमवर्क होता है। शी आल्सो डिड होमवर्क फॉर वेरियस एल्डरली पीपल। यहाँ पे पीपल्स आ गया, पीपल्स कोमे होता है, पीपल लोग होते हैं और पीपल्स कोमे होता है। कोमों का मीनिंग तो नहीं ना आ रहा। तो एल्डरली पीपल हु हैड, यहाँ पे देखें, यहाँ पे हर है और यहाँ पे देयर है, तो यहाँ पे हमारे पास जो रिक्वायर्ड क्या है, देयर है। पीपल है ना, तो पीपल के लिए हम प्लूरल यूज़ करेंगे, तो देयर है, तो डेल्टा विल बी, ओ सॉरी, शी आल्सो डिड होमवर्क फॉर वेरियस पीपल हु, पीपल के लिए हम हैड हर सर्विस, ये हम पीपल के लिए नहीं यूज़ कर रहे बल्कि हम शी के लिए यूज़ कर रहे, तो शी सिंगुलर है तो हर आएगा, सॉरी इसमें चार्ली करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 23 है हमारे पास। इन द कर्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट पास्टर फाउंड दैट सम जर्म्स आर, जर्म्स आर होते हैं, वार नहीं होते, तो ये ख़त्म हो गया। आर हो, इज नहीं होते, आर होते हैं। तो बाकी अगर हम कॉन्टेक्स्ट देखें तो प्रेजेंट बन रहा है, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। बाकी अल्फा में और चार्ली में देखें कोई और भी मसला होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 22 है हमारे पास। अलीनाज ब्रदर इन लॉ डॉग वाज मीन। यहाँ पे पोजेशन चाहिए, तो आपको मैंने पहले भी बताया कंपाउंड इस तरह वर्ड जो यूज़ हो तो लास्ट वाले को पोजेशन देते हैं, अगर एंड यूज़ हो फिर भी लास्ट वाले को, लेकिन अगर हाइफन वगैरह कोई यूज़ ना हो तो फिर पहले वाले को देते हैं। तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉज, ठीक है। यहाँ पे जो 24 होगा इसमें हमारे पास अल्फा करेक्ट ऑप्शन होगा। आई आस्क देम 25 टू लीव देयर लगेजेस, लगेजेस नहीं होता, पहले ही एमसीक्यूज में इस बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि लगेजेस नहीं होता। तो आई आस्क देम, आस्क के बाद हम डैट नहीं यूज़ कर सकते, ये भी हमने रूल पढ़ा है। इंक्वायर्ड के बाद डैट नहीं यूज़ कर सकते। टू लीव देयर लगेजेस, यहाँ पे टू नहीं है, और इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारे पास ये बीटा वाला है, एट दी होटल रूम, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 26 है हमारे पास। ही हैज़ कम्प्लीटेड 3/4 ऑफ हिज होमवर्क। यहाँ पे देखें होमवर्क यूज़ हुआ है टिल येट, इसमें जो हमारे पास करेक्ट होगा ये ही हैज़ कम्प्लीटेड 3/4 ऑफ हिज वर्क, अल्फा ही हमारे पास करेक्ट है इसमें, ठीक है। बाकी में देख ले कोई ज़रूर मसला होगा। टिल येट शो करता है परफेक्ट टेंस को, तो परफेक्ट यूज़ होना चाहिए। बीटा में डेफिनेट यूज़ हुआ है, और डेल्टा में भी देख लें कोई और मसला भी होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 27 है हमारे पास। इट इज़ क्रूशियल। अच्छा, क्रूशियल जो होता है ना ये सब्जंक्टिव होता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जो सब्जंक्टिव होते हैं, जैसे इंसिस्ट, अर्ज, रिकमेंड, सजेस्ट, विश, डिज़ायर, होप और वाइटल, क्रूशियल, इंपॉर्टेंट, ये सारे सब्जेक्टिव होते हैं। इनके बाद हम शुड नहीं लगाते, लेकिन हम इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। डेल्टा में फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज़ हुई इसलिए डेल्टा गलत है। फैक्युलिटी एग्जेक्टिव होता है, एस यूज़ करेंगे तो बीटा ख़त्म हो गया। और अब अल्फ़ा और चार्ली में देख लें जो आपको बेस्ट लगे। अल्फ़ा में देखें ये कौंसिल यूज़ हुआ है और इसमें कौंसेल यूज़ हुआ है। तो 3 लफ्ज़ होते हैं वैसे, एक SEL होता है, एक CIL होता है, एक SUL होता है। तीनों के डिफरेंस मीनिंग होते हैं, लेकिन SEL जो कौंसेल होता है इसका मतलब होता है टू एडवाइस, तो यहाँ पे ये वाला यूज़ होगा, तो चार्ली करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 28 है हमारे पास। यू हैव योर ओन चॉइस बट आई थिंक द ब्लू इज़ द प्रीटीएस्ट। प्रीटीएस्ट जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ द यूज़ होते हैं, ठीक है। दी मोस्ट प्रीटीएस्ट, 2 सुपरलेटिव डिग्रीज हम इकट्ठी यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा यू हैव, यहाँ पे सो का मसला है, यहाँ पे दोनों को कनेक्ट ही नहीं किया किसी से, कोमा से दो इंडिपेंडेंट को नहीं कनेक्ट कर सकते, तो यहाँ पे अल्फा करेक्ट होगा। यू हैव योर ओन चॉइस बट आई थिंक द ब्लू इज़ दी प्रीटीएस्ट, यहाँ पे बट से पहले कोमा आना चाहिए अल्फा में, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 29 है हमारे पास। She scribbles frantically on sheets of paper. Sheets of paper, ये ऐसे होगा ना कि ये शीट ऑफ पेपर्स नहीं होगा, शीट्स ऑफ पेपर्स पेपर होगा, तो अल्फा करेक्ट होगा। बाकी सब में यही मसला है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 30 है हमारे पास। इट वाज अ साइट टू सी 4 लेफ्टिनेंट्स जनरल फाइट इट आउट एट द टेबल। इसमें क्या मसला है, अब हमारे पास अल्फ़ा में देखें ये लेफ्टिनेंट्स यूज़ हुआ है, तो लेफ्टिनेंट यूज़ होगा, तो यहाँ पे मसला है।
चार्ली में देखें इसके साथ अपोस्ट्रोफी यूज़ हुई है, डेल्टा में देखें दोनों को प्लूरल कर दिया, तो बीटा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये थी हमारे पास टॉपिक नाउन की डिस्कशन। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल वगैरह का भी सारा लेक्चर अपलोड करेंगे। इसमें ये मसला था कि इसमें बहुत कम रूल थे जो हम डिस्कस कर सकते थे। वैसे आर्टिकल अगर नाउन की बात करें, नाउन काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, लेकिन इस हमारा मकसद यहाँ पे यही है ना कि ये प्रैक्टिस टेस्ट आपको सोल्व करवाना, तो इसमें बहुत कम हुए हैं। वैसे नाउन के अगर हम रूल्स की बात करें तो कुछ नाउन प्लूरल होते हैं लेकिन असल में वो सिंगुलर होते हैं, उनके बारे में उनकी 4 से 5 लिस्ट होती है, उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा उनको प्लूरल कैसे बनाए जाते हैं ये डिस्कस करते हैं। इसके अलावा कुछ नज़र सिंगुलर आते हैं लेकिन असल में प्लूरल होते हैं, ये करते हैं। कुछ पेक्युलैरिटी शो करते हैं, कुछ फॉरेन प्लूरल्स होते हैं, कुछ एडजेक्टिव वाले होते हैं, किसी को ए के साथ प्लूरल बनाते हैं, किसी को आई ई के साथ बनाते हैं, कोई कंपाउंड प्लूरल होता है, और पोजेशन के इसके मसले होते हैं। इसके अलावा आर्टिकल के मसले होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा नाउन का कम्प्लेक्स होता है। अगर कोई और हमने डिस्कस करना हुआ टेस्ट तो इंशाल्लाह उसमें सारे हम डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला कामयाब करे आप सबको।